ग्रेट महाराणा प्रताप की होने को और कहने को इनके बारे में इतनी बातें हैं कि मैं पूरा एक 40 मिनट का सेशन ले चुका हूं। तो अभी मैं एक तथ्यात्मक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं और वो ये कि इनका जन्म 5 मई 1540 को हुआ था और 5 मई 1540 को फिर से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ माह की तृतीया को, इनका शुक्ल पक्ष की तृतीया को जन्म दिवस था। यानी कि 9 मई को ना होकर के 14 मई को जन्मदिन पड़ना चाहिए, लेकिन इनको तथ्यात्मक रूप से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इनका जन्म दिवस मनाया गया। महाराणा प्रताप के बारे में आप ये चीज जान लीजिएगा कि महाराणा प्रताप जो है, इनके बारे में जो अदम्य साहस और मतलब मैं वही वाली बातें जब इनके बारे में बोलने लगता हूं तो फिर मैं आधा घंटे लेक्चर ले जाता हूं। फिलहाल के लिए आप तथ्यात्मक जानकारी ये ले लीजिए कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया। अगर आप पूछते हैं कि आप अपना आदर्श किन्हें मानते हैं या फिर आप किन से मोटिवेट होते हैं, अगर मैं मेरे बारे में बात बताऊं तो मेरे लिए मतलब जो सही मायने में आइडल हैं जिन्हें मैं मानता हूं वो ये हैं जिन्होंने मुझे बहुत बार इस प्रकार का साहस दिया है जिसकी वजह से मैं बहुत सारी परिस्थितियों से निकला हूं। जब भी एडवर्स सिचुएशन आई है इनके बारे में एक विचार किया और मैं उस परिस्थिति से बाहर निकला, है ना। तो आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हैं तो काफी सारा लिटरेचर पढ़ें, लेकिन फिलहाल कुछ तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप ने 1568 से लेकर 1597 के बीच में शासन किया था। इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है जो 4 घंटे तक चला था, जिसमें 20,000 की सेना जो थी वो महाराणा प्रताप की थी और 80,000 की सेना मुगलों की थी। इन्होंने उस हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो भी किले खोए थे उन्हें दिवेर के युद्ध में 1582 के अंदर जो हुआ उस दिवेर के युद्ध में पुनः प्राप्त कर लिया था। और यह हमेशा 1582 से 1597 तक अकबर के समकालीन रहते रहते भी इन्होंने कभी सरेंडर नहीं किया और इनके मरने पर अकबर खुद रोया। क्लियर, ये बातें आपके सामने हैं, कुछ तथ्यात्मक जानकारी। तीसरी चीज चल रहे हैं गोपाल गोखले के बारे में। साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो थे ही मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा ये जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा, दोनों ही जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों इनकी फिलॉसफी से प्रभावित थे। आप पूछेंगे तो जिन्ना तो सर मतलब फिर तो पाकिस्तान की मांग भी इन्हीं के दिमाग की थी। अरे नहीं भैया, ये 1915 में जा चुके थे, तब तक जिन्ना भी बहुत कट्टर कांग्रेसी हुआ करते थे। तब तक वो भी मतलब नेहरू जी के एकदम समझिए भाई बनकर ही घूमा करते थे। वो तो पता नहीं बाद में उनके मन में बगावत कहां से आई। उससे पहले शुरुआती जो राष्ट्रवाद था उसके अंदर वो भी एकदम फायर ब्रांड नेता थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने नेहरू जी थे, जैसे अपने गांधी जी थे। ये सब उनकी तरह ही मतलब ये काफी ज्यादा प्रतिष्ठित थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इनका जन्म 1866 में हुआ, बहुत कम उम्र में 1915 में इनका निधन हो गया। और मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा जो चीजें सबसे ज्यादा स्थापित की गई थी वो कौन कौन सी थी वो आप जान सकते हैं कि इंडिया के अंदर पहली चीज तो यही है कि इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, नंबर 1 बात। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो बालिका शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। भारत के अंदर जो इंडियन गवर्नर के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी उसमें इनको इलेक्ट किया गया था। इनके द्वारा ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। यह भारत के अंदर 1905 के अंदर होने वाली जो सर्वेंट इंडिया सोसाइटी थी उसकी इन्होंने स्थापना की थी और उसके बाद में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में अध्यक्ष भी बने थे। जहां बात की जाए मार्ले मिंटो सुधार की तो वो इन्हीं के द्वारा सुझाए गए सुधारों में से कुछ थे जो किए गए थे। इनके द्वारा मतलब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है उसमें भी कार्य किया हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। तो 3 महान हस्तियां मैंने एक ही सवाल में